जय हिंद दोस्तों, ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर लेकर आ गया हूं भूगोल के टॉप वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो आपके भविष्य उज्जवल करने में पूरा पूरा योगदान देंगे। तो दोस्तों, देरी किस बात की, जल्दी से जुड़ जाओ और आओ देखो सेशन को। मित्रों, आज की सेशन का पहला प्रश्न देखो। सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर करना ना भूलो दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं सेशन के पहले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न, हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन से प्रश्न पे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। दोस्तों प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था। तो कौन था दोस्तों? लोथल था। ठीक है, जो इस टाइम कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, जो लोथल बंदरगाह है दोस्तों, ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि 401 से स्टार्ट हो रहा प्रश्न। ठीक है, पहले से क्यों नहीं हो रहा? तो आपको बता दूं, मैं 400 क्वेश्चन को 5 सेशन में, मैंने प्रीवियस 5 सेशन में करा चुका हूं। ठीक है, चैनल पर पांचों सेशन की वीडियो पड़ी हैं, आप वहां जाइए। ठीक है, और सेशन देखिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, मैं वैसा प्रश्न ही नहीं लाया दोस्तों जो मतलब वो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, इस ऐसे प्रश्न को मैं चुन चुन के लाया हूँ इस सेशन में, कि जिसकी आने की संभावना हो। अब 100% तो कह नहीं सकते कि नहीं नहीं ये प्रश्न जाओ एकदम आ ही जाएगा, पर संभावना है, अत्यधिक संभावना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, इसको पामीर पठार भी कहते हैं और तिब्बत का पठार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, H2। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो मिहिर सेन था। ठीक है, जो मिहिर सेन था दोस्तों, वह इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। ठीक है, आप यहीं पर याद कर लो, प्रश्न को जहन में बिठा लो दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो कि मैं प्रश्न को ज़्यादा तेज बोला हूँ तो और स्लो कर दूंगा। मेरा इस सेशन को लेने का मोटिव यही है कि आपके एग्जाम में जाने के बाद प्रश्न एकदम आपके माइंड में, माइंडसेट में बैठा हो, कि विकल्प में आप चट से तुरंत लगाएं, तुरंत के तुरंत विकल्प में लगाएं। आपको ये ना लगे कि ए है कि बी है कि सी है, सीधे एक आपको उत्तर उसमें दिखाई दे। आप यहीं पे इसलिए याद कर लो। ठीक है, चलो समय की नुकसानी ना करते हुए दोस्तों चलते हैं जल्दी से प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति, ठीक है, कितने वाट के बराबर होती है। तो कितने वाट के बराबर होती है दोस्तों? 746 वाट। ठीक है, ये यूपी पेट का प्रश्न है जो अभी हुआ है दोस्तों, जो यूपी पेट का पेपर, ये 24 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। तो पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका रीजन यही है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? तो ये है नायलॉन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच, ठीक है दोस्तों, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो लगभग
17 मीटर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो निर्वात माध्यम में। ठीक है। आपको पता है प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है ना। और प्रकाश में जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर, 10⁸ होती है मीटर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। और यहाँ मैं लिख दिया हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का। और किसका सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन के हेडलाइट होते हैं, ना कि साइड मिरर की बात नहीं की जा रही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मगर ये कह रहा हेडलाइट में जो आगे बल्ब बढ़ते हैं, तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? मतलब क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, क्यों? क्या रीजन होता है, क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है, जो आसमान में तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है मित्रों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कोई यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं डालने वाला आपको। चलो देखो, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है मित्रों। चलो अगला प्रश्न देखो, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, जो वायुयान होते हैं दोस्तों, इनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये दोनों अक्रिय गैसें हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? जो सोल्डर होता है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं एक तार को दूसरे तार को कनेक्ट करना है तो नहीं सोल्डर का उपयोग करता है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो उसमें कौन सी धातु होती है? तो उसमें कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है उस सोल्डर में। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलो अगला प्रश्न देखो, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो मित्रों ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है दोस्तों, जो ग्लूकोमा रोग है किस अंग से संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारी आँख से संबंधित है। ठीक है, जो आँख में एक रोग होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोमा रोग कहते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है दोस्तों? तो वेलेटाइना, ठीक है, तेरेस्कोवा। नाम अटपटा है बट आप इसको याद कर लो। ठीक है, वेलेटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है मित्रों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन थे? देखो फिर से बोल रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? चार्ल्स डार्विन थे इस पुस्तक के लेखक। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है,
सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार किस धातु का अयस्क है मित्रों? तो पारा या मरकरी का अयस्क है। ठीक है, जो सीने बार है धातु, यह किसका अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। दोस्तों शेयर शेयर किया करो सेशन को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। चलो, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी आप बताओ इस चैनल के बारे में। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेके आता हूँ प्रतिदिन। देखो अगला प्रश्न देखो, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो यंत्र है लैक्टोमीटर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है दोस्तों, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और अभी ये प्रश्न को पूछ दे कि वो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों प्रश्न है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो किस विटामिन की कमी कमी से होता है? विटामिन B3। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, नियासिन के वजह से, जो विटामिन B3 है, इसके वजह से पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न दोस्तों, मछलियों के यकृत, ठीक है, तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आपको पता होगा जो मछलियों के यकृत तेल में, ठीक है, विटामिन D की प्रचुरता होती है। ठीक है, विटामिन D की प्रचुरतम होती है यकृत तेल में उनके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा ना, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है, तो जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है मित्रों, ठीक है, तो वो होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब फारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.4 फारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में आपको पूछ दे दोस्तों, केल्विन में पूछ दे तो क्या बोलोगे? 310 केल्विन। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। जब 37 डिग्री सेल्सियस है, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसमें एक, तो दोस्तों एक इसमें एडिशनल पॉइंट देख लीजिए, मनुष्य के शरीर का तापमान अब केल्विन में कितना होता है? तो 210 नहीं, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, 310 केल्विन होता है। और ये कैसे होता है मैं ये भी आपको बता दूँ, 310 केल्विन कैसे होता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है, इसमें आप ऐड कर दीजिए 273। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो 310 हो जाएगा। ठीक है, ये 310 केल्विन। क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस को हम जब केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 घटा देते हैं। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न देखो, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? अब बात आती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है मित्रों? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इसको किस में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की आईसी चिप होती है, यह किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग होता है मित्रों, वह किस पदार्थ का बनी होती है, किस मेटल का बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? SI होता है। ठीक है, SI, ठीक है, होता है, और परमाणु क्रमांक 14 होता है इसका। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा इसका। चलो अगला प्रश्न देखो, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? ठीक है, खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है, जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, ये पारसेक ही होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक।
देखो अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो पानी का घनत्व होता है दोस्तों, और अधिकतम मैक्सिमम कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, तो जो पाराश्रव्य तरंगे हैं दोस्तों, जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता, उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और जो हम सुन सकते हैं वह क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसको क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। ठीक है, और अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। देखो, सुन किसको सकता है? तो श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ठीक हो, ना ही पराश्रव्य सुन सकता, नहीं अपश्रव्य सुन सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिकतम उत्पाद होता है? तो चावल की सबसे अधिकतम उत्पाद कहाँ होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ठीक है, भारत में ब्रह्मा जी का, ठीक है, एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? जो दोस्तों पागल कुत्ते काटते हैं उससे कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और इस टाइम भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, वो क्या थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, वहाँ से मतलब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और ये प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है नहीं दोस्तों, ठीक है, थे। ठीक है, तो कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थे। ठीक है, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। जो सार्क है दोस्तों का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क है इसका दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। ठीक है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों, वहाँ सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। सार्क को ही दक्षेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी मित्रों? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, सन दोस्तों सन 1983 की विश्व कप विजेता भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों, जो भारत वनडे क्रिकेट जो विश्व कप होता है 4 साल पे, जो अभी 2023 में होने वाला है, ठीक है, वनडे विश्व कप, ठीक है, वो 1983 में जीता था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जब 1983 में जीता था तो उस टाइम कौन था? उस टाइम कप्तान कौन था भारत का? तो कपिल देव थे दोस्तों। ठीक है, उस टाइम भारत के कप्तान कौन थे क्रिकेट टीम के? तो कपिल देव थे।
याद रहेगा ना? याद रहेगा ना दोस्तों? ठीक है, चलो। और जो 2011 में जीता था विश्व कप दोस्तों, उस टाइम कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है, अपने द्वारा कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अब प्रश्न ये है कि वो कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1901 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सन याद रहेगा ना आपको? 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। चलो अगला प्रश्न देखो, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है, करेंसी कौन सी है दोस्तों? तो टका है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, रामायण किसने लिखी है? ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ है रामायण, उसको किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं। ठीक है, रामायण को महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, और महाभारत को महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और रामचरितमानस को महर्षि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तीनों क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न देखो, वर्तमान में दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? बात उस प्रश्न में थी कि चावल का उत्पादक सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल था। अब बात आती है कि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है भारत के? तो ये कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, गन्ने का, मित्रों प्रश्न को ध्यान से देखें, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो क्षमा चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे, बट फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? तो अपना यूपी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट पर गन्ने उत्पादन में यूपी है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, थोड़ा प्रश्न को टाइपिंग मिस्टेक था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूपी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूपी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वर्तमान में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो यूपी में होता है, और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, गलती इंसान से ही हो जाती है। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो जाने की वजह से मैंने पहले ही गलत बोल दिया, क्षमा प्रार्थी हूँ आपको। चलो आज का देखिए सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो पायरिया रोग होता है दोस्तों, ठीक है, यह किस अंग को प्रभावित करता है मानव शरीर के? तो दांत और मसूड़े को। ठीक है, दांत और मसूड़ों में ही पायरिया रोग होता है। ठीक है, चलो आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखो मित्रों। अंतिम प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और नासिक है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, ये रहे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की 100% संभावना है। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ मित्रों जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। मैं ऐरू गैरू क्वेश्चन उठा के नहीं ला दिया कि इस सेशन पूरा कर दूँ, मेरा मोटिव ये कतई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए मित्रों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मित्रों। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। इससे ये होगा, मैं प्रतिदिन आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह लाता रहूँगा सेशन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।